watching Gravity Flying India, and this is Shoaib Malik, and today we have Rafael Kadni and Jaras Power. you can see on our desk we have so many aircraft. Today we are going to make this beautiful Cessna 172. So guys, now we are just going to start making of this plane with the help of two different wooden sheets. So let's start making of this plane. Are you ready? This is kit part 1 and part 2. तो चलें अब हम किट के अंदर से सारे छोटे छोटे पार्ट्स को अलग करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने सारे पार्ट यहाँ पर अलग अलग कर दिए हैं। तो आइए समझते हैं कि किस पार्ट से क्या बनेगा। स्टार्ट करते हैं इस एरिया से। यहाँ पर ये जो पार्ट है 1, 2 एंड 3 ये मेन फ्यूजलाज का पार्ट है और ये फ्यूजलाज का ऊपर और नीचे नोज सेक्शन में लगेंगे। इसके बाद ये वाला जो पोर्शन है वो फ्यूजलाज का टेल सेक्शन बनेगा। आप यहाँ जो देख रहे हैं इससे मेन विंग हमारा बनेगा और मेन विंग को फ्यूजलाज से कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे सपोर्ट आर्म्स भी दिए गए हैं। इसके बाद हमारे पास ये वाला जो पोर्शन है इनसे पूरा लैंडिंग गियर असेंबली बनेगा, मतलब कि एयरक्राफ्ट के व्हील बनेंगे। ये वाला जो पोर्शन है इससे हम एयरक्राफ्ट का प्रोपेलर असेंबली बनाएंगे। ये वाला जो पोर्शन है इससे एयरक्राफ्ट का कंट्रोल व्हील बनाएंगे। ये पूरा पोर्शन से मिलकर के कंट्रोल व्हील बनेंगे। और ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है इससे हम एयरक्राफ्ट के अंदर बैठने वाली 2 सीट बनाएंगे। ये वाले जो 2 पोर्शन है वो एयरक्राफ्ट का फ्रंट एंड बैक का विंडशील्ड बनेगा। सारे पार्ट्स को हम लेकर के हम एयरक्राफ्ट का लैंडिंग गियर असेंबली बनाते हैं, मतलब कि एयरक्राफ्ट के व्हील। तो स्टार्ट करते हैं। तो लैंडिंग गियर में हमारे पास 2 सेम टू सेम पार्ट हैं। तो इनको जो जले हुए पोर्शन आपको दिख रहे हैं ये आपस में हम जोड़ेंगे ताकि बाहर से हमको अच्छा सा एक स्मूथ सरफेस मिले। तो जोड़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है प्लेन के अंदर का जो सीट है वो बनाएंगे। तो उसके लिए हमें टोटल ये 1 2 3 4 5 6 7 8 अलग अलग पार्ट्स लगेंगे जिससे हम 2 सीट बनाएंगे। तो एक सीट को बनाने के लिए हम ये वाले पार्ट्स यूज करेंगे और इस वाले से हम दूसरा सीट बनाएंगे। बनाते वक्त तो ध्यान हमें ये रखना है कि ये जो सेंटर के 2 पार्ट आपको दिख रहे हैं इधर और इधर, इसमें एक पोर्शन सबसे लंबा होगा, आपको उसे पकड़ना है और सीट को बिठाने के लिए ऐसे जो बड़ा वाला पोर्शन है आपके आगे की तरफ रहेगा और सीट का ये जो कट वाला पोर्शन आपको दिख रहा है वो ऐसे रहेगा। ये ऐसे फिट करना है आपको। दोबारा मैं दिखा रहा हूँ कि लंबा वाला पोर्शन आपको पकड़ना है और ये जो कट पोर्शन है वो इसकी तरफ रख करके और ये यहाँ पे ऐसे फिट होगा। इस वाले कट के अंदर नीचे वाला पोर्शन फिट हो जाएगा। तो इसको ज्वाइंट करते हैं। लैंडिंग गियर असेंबली एंड उसके बाद सीट असेंबली, ये दोनों असेंबली बनाने के बाद हमारा नेक्स्ट मूव है प्रोपेलर असेंबली। तो प्रोपेलर असेंबली बनाने के लिए हम इतने पार्ट्स को यूज करेंगे। सबसे पहले इसमें जो डबल पार्ट्स हैं 1 2 3 4, इन डबल पार्ट्स को हम आपस में ज्वाइंट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। इन दोनों पार्ट्स को आपस में ज्वाइंट करने के बाद हमारा नेक्स्ट मूव है इस प्रोपेलर के ऊपर इस ओ रिंग को पेस्ट करेंगे। सो अब हमारा नेक्स्ट मूव है, हमें सबसे पहले इस पोर्शन को लेना है और ये जो हमने आपस में 2 पार्ट्स को ज्वाइंट किया था उसको इसके अंदर से निकालेंगे। ऐसे अंदर से निकालने के बाद में ये ऐसे फिट हो जाएगा।
अब हमें इस प्रोपेलर असेंबली को, जो ओ रिंग हमने पेस्ट किया वो बाहर की तरफ रहेगा, ऐसे ऊपर की तरफ ये ऐसे फिट हो जाएगा। और ये जो प्रोपेलर का कोन है वो हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे लाइक दिस। सो इस नोज सेक्शन को यहाँ पे चिपकाने के बाद हमारा प्रोपेलर असेंबली भी रेडी है। अब हमारा नेक्स्ट मूव है कंट्रोल व्हील असेंबली। कंट्रोल व्हील असेंबली के लिए हमारे पास इस एयरक्राफ्ट की किट का सबसे छोटा सा पोर्शन हम यूज करेंगे दिस। इसको हमें इस कंट्रोल व्हील के अंदर जो छोटा सा सर्कल पोर्शन है इसके अंदर हम लगाएंगे। पतला वाला पोर्शन जो इसका आपको दिख रहा है वो इसके अंदर जाएगा और इसको पेस्ट करेंगे आपस में। और आपस में पेस्ट करने के बाद में कंट्रोल व्हील को उठाएंगे और बाकी का जो नीचे का पोर्शन है इसमें हम इसे फिट करेंगे लाइक दिस। तो ये असेंबली आपको दिखने में ऐसे दिखेगा। कंट्रोल व्हील का ये वाला पोर्शन बनाने के बाद अब हम उसका स्टैंड बनाएंगे। स्टैंड बनाने के लिए हमें इसको उठाना है और इनको फेविकॉल लगा करके यहाँ पर ऐसे इंसर्ट करना है लाइक दिस। ये ऐसे इंसर्ट हो जाएगा। दोनों ही उसके स्टैंड हम ऐसे इंसर्ट करेंगे और इंसर्ट होने के बाद में ये ऐसा रहेगा। ऐसे होने के बाद में ये जो कंट्रोल व्हील हमने पहले बनाया है उसमें कुछ पोर्शन आगे बचा हुआ है जिसको हम सेंटर वाले होल में इंसर्ट करेंगे। अब ये आपका पूरा कंट्रोल व्हील असेंबली रेडी है। मेन एयरक्राफ्ट बनाने से पहले हमें जो छोटी छोटी असेंबली बनानी थी वो सारी असेंबली अब रेडी है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये प्रोपेलर असेंबली यहाँ पर रेडी है। उसके बाद नोज सेक्शन का, मतलब कि एयरक्राफ्ट की आगे का जो लैंडिंग गियर, जो व्हील है वो हमने बनाया। इसमें दो पार्ट्स को हमने आपस में ज्वाइन किए हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर कंट्रोल व्हील असेंबली है और ये सीट नंबर 1 है। सीट नंबर 1 के जस्ट आगे ये पूरा मेन पार्ट के अंदर फिट होगा। ये सीट नंबर 2 है और ये हमारा पीछे का लैंडिंग गियर, रियर लैंडिंग गियर असेंबली है। तो ये सारे छोटे छोटे पार्ट्स बनाने के बाद में अब हम मेन बॉडी को बनाना स्टार्ट करेंगे। मेन पार्ट में सबसे पहले हम मेन विंग बनाएंगे। विंग को बनाने के लिए दो इसमें पार्ट हैं जिसको हम ऐसे उल्टा करेंगे और उल्टा करने के बाद में ये जो कट पोर्शन है इसमें हम फेविकॉल पेस्ट करके आपस में जोड़ करके इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ फेविकॉल से इस मेन विंग को पेस्ट करने के बाद में फेविकॉल थोड़ा अच्छे से लगाना है ताकि गैप के अंदर फेविकॉल भर जाए और फेविकॉल को अच्छे से इधर इंसर्ट करके इसे हम कम से कम 10-15 मिनट के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। मेन विंग के बाद अब हमारा मेन पार्ट जो बचा है दैट इज अ फ्यूजलाज। फ्यूजलाज को बनाने के लिए हम इतने पार्ट को यूज करेंगे 1 2 3 4। फ्यूजलाज के सेंटर में जो बॉटम वाला पोर्शन है ये रहेगा और इस पोर्शन के ऊपर राइट और लेफ्ट में इधर फ्यूजलाज के बॉल लगेंगे। तो बनाते वक्त हमें ध्यान ये रखना है कि फ्यूजलाज का जो ये बॉटम पोर्शन है इसमें आप देखेंगे कुछ ब्लैक स्पॉट मार्किंग आ रखी है, वो ऊपर की तरफ रखेंगे ताकि ये जब बन जाएगा तो बाहर ये जो ब्लैक स्पॉट है वो हमको दिखे नहीं और वो अंदर छिप जाए। फ्यूजलाज को बनाने से पहले जो हमने पहले छोटी छोटी अलग अलग असेंबली बनाई थी वो यहाँ पर हम यूज करेंगे। तो असेंबली को यूज करने का सबसे पहले हम जो पार्ट लेंगे दैट इज कंट्रोल व्हील असेंबली। ये कंट्रोल व्हील असेंबली जो हमने पहले बनाई थी वो फ्यूजलाज के इन दोनों आगे वाले हिस्से में अटैच होगा। अटैच हो गया फ्यूजलाज का कंट्रोल व्हील असेंबली। नेक्स्ट हमारा जो है वो सीट, मतलब चेयर को हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। आप देख सकते हैं चेयर आसानी से इंसर्ट हो जाएगा। दूसरा चेयर उसके पीछे इंसर्ट करेंगे। इनको इंसर्ट करने के बाद में लैंडिंग गियर, ये जो मेन लैंडिंग गियर असेंबली है वो यहाँ पे इंसर्ट होगा और इन पोर्शन को इंसर्ट करने के बाद में इसको फेविकॉल से पेस्ट करना है। तो आइए हम फेविकॉल से पेस्ट करते हैं।
फ्यूजलाज के बॉटम पोर्शन में सारे पार्ट अटैच करके फेविकॉल पेस्ट करके इसको ड्राई करने के लिए अलाउ करना है। कम से कम 10-15 मिनट के लिए इसको छोड़ दें ताकि अच्छे से सूख जाए और अपनी ग्रिप बना लें। और सूखने के बाद में अब हम फ्यूजलाज का राइट वॉल और लेफ्ट वॉल जो है लगाएंगे लाइक दिस। ये जो पोर्शन है ये फ्यूजलाज के राइट साइड में लगेगा, तो इसको हमें अटैच करना है इधर राइट साइड में। और इसका जो दूसरा वाला पोर्शन है इसे हम इसके लेफ्ट में ऐसे अटैच करेंगे। तो अटैचमेंट इसमें भी सेम तरीके से करना है कि फेविकॉल हम इधर पेस्ट करेंगे और इधर फिट कर देंगे। फ्यूजलाज को बनाना जब हम स्टार्ट करेंगे तो ध्यान हमें ये रखना है कि इसका राइट एंड लेफ्ट दो पोर्शन जब हम इसको फिट करेंगे तो फिट करने के लिए हमें सबसे पहले फेविकॉल लगाना है। तो फेविकॉल लगाते वक्त हमें ध्यान ये रखना है कि जो ब्लैक मार्किंग है, मार्किंग से आगे वाले हिस्से में पहले फेविकॉल लगाना है, इधर भी और इधर भी मार्किंग से आगे वाले हिस्से पर पहले फेविकॉल लगाना है। और उसको फेविकॉल लगाने के बाद यहाँ पर फिट करना है और फिट करने के बाद कम से कम 5 मिनट के लिए उसे सूखने देना है। और सूखने के बाद ये जो मार्किंग के पीछे वाला हिस्सा है इस पर हम फेविकॉल लगाएंगे और उसको फिट करेंगे। जैसे कि हमने पहले बताया था कि मार्किंग के आगे वाले हिस्से को पहले पेस्ट करना है, तो अभी हमने मार्किंग से आगे वाले हिस्से को दोनों ही तरफ में इधर और इधर हमने फेविकॉल लगा के बॉटम पोर्शन के ऊपर फिट किया है। और आप अभी देख सकते हैं कि पीछे का पोर्शन जो है वो अभी भी खुला है। तो आगे के पोर्शन को फिट करने के बाद हमें कम से कम 5 मिनट के लिए उसे सूखने के लिए छोड़ना है। और सूखने के बाद में हम पीछे वाला जो हिस्सा है उधर हम फेविकॉल लगा करके उसे भी ऐसे फिट कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। फ्यूजलाज के राइट एंड लेफ्ट वाले पोर्शन को अटैच करने के बाद में नेक्स्ट मूव हम करेंगे फ्यूजलाज का नोज लैंडिंग गियर, मतलब कि आगे का व्हील लगाएंगे। तो जो असेंबली हमने पहले बनाई थी ये हमारे पास अभी रेडी है। इसको हम सिंपल से फेविकॉल लगा करके और जस्ट आगे वाले पोर्शन में इंसर्ट कर देंगे। तो नोज व्हील भी रेडी है और इसके बाद एयरक्राफ्ट हमारा स्टेबल बैलेंस खड़ा हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है टेल सेक्शन को पूरा हम कवर करेंगे। तो ये जो कवर पोर्शन हमारे पास है इसको हम जस्ट इंसर्ट करेंगे और ये पुश फिट होगा इफ़ यू वांट। अगर आप यहाँ फेविकॉल लगाना चाहते हो तो फेविकॉल लगाकर भी इसे फॉर्म फिट कर सकते हैं। ये इसको फिट करने के बाद में ये दो स्क्वायर असेंबली हमारे पास हैं। तो आप देख सकते हैं कि दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें दोनों पोर्शन में सेम गैप है और यहाँ पर एक में गैप ज़्यादा है और दूसरे में गैप कम है। तो जिसमें गैप कम है दैट इज़ द रियर विंडशील्ड, मतलब ये वाला पोर्शन यहाँ पर पीछे लगेगा। लगाने के लिए ध्यान से देखिए आप, जो गैप कम है, गैप कम वाले पोर्शन को यहाँ पर हम नीचे इंसर्ट करेंगे और ये भी वेरी इजीली पुश फिट हो जाएगा। इसको यहाँ लगाने के बाद में एक और अपने पास असेंबली है दैट इज़ द फ्रंट विंडशील्ड। इसको हम आगे ऐसे फिट कर देंगे। फिट करने के बाद में पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 एंड 3 इन तीनों को आप फेविकॉल से पेस्ट करके ड्राई करने के लिए छोड़ देना है। अब हमारा नेक्स्ट मूव है फ्यूजलाज का जो नोज सेक्शन है वो बनाएंगे। तो नोज सेक्शन को कवर करने के लिए हमारे पास दो अलग अलग पार्ट हैं। ये काफ़ी फ्लेक्सिबल पार्ट है, आप देख सकते हैं। रीज़न बिहाइंड कि नोज सेक्शन जो है यहाँ से कर्व्ड पोर्शन है, तो इस कर्व्ड पोर्शन को कर्व बनाने के लिए इसमें हमने फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है। यू कैन सी दिस। वैसे ही छोटा वाला पार्ट है ये भी काफ़ी फ्लेक्सिबल है। तो इसमें से जो बड़ा वाला पोर्शन है वो फ्यूजलाज के नोज सेक्शन के ऊपर वाले हिस्से में फिट होगा ऐसे, और जो छोटा वाला पोर्शन है वो फ्यूजलाज के नीचे वाले हिस्से में ऐसे फिट होगा। लेकिन फिट करने के लिए इसमें ध्यान ये रखना है कि जब हम फिट करेंगे
तो यहाँ पर फेविकॉल इस बॉर्डर के ऊपर और इस बॉर्डर के ऊपर फेविकॉल पेस्ट करना है, इस वाले पोर्शन को फिट कर देना है और इसको कम से कम 2 से 4 मिनट के लिए सूखने के लिए अलाउ करना है। और तब तक आपको इसे पकड़ के रखना पड़ेगा जिससे कि ये जो कर्व्ड पोर्शन है एग्जैक्टली कर्व्ड फॉर्म में पेस्ट हो जाए। वैसे ही नीचे वाले पोर्शन को भी फेविकॉल लगाने के बाद में जब इसे फिट करेंगे तो सूखने के लिए आपको ऐसे कम से कम 2 से 4 मिनट के लिए पकड़ के रखना पड़ेगा जिससे कि वो कर्व्ड पोर्शन एग्जैक्टली उसी शेप में पेस्ट होकर सूख जाए। फ्यूजलाज का टॉप कवर एंड बॉटम नोज कवर ये सूख गया है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है प्रोपेलर असेंबली को फिट करना। तो प्रोपेलर असेंबली में ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं इसको हम जस्ट फेविकॉल यहाँ पर लगाएंगे इधर इधर और जस्ट इसे हम नोज सेक्शन में फिट कर देंगे। और अब इसे कम से कम 2 से 4 मिनट के लिए सूखने के लिए छोड़ दें। प्रोपेलर असेंबली के बाद में अब हम टेल सेक्शन की तरफ मूव होते हैं और टेल सेक्शन में अब हम वर्टिकल स्टेबिलाइजर लगाएंगे। इसको इस वाले कट में सिंपल सा फिट कर देना है। इसके लिए हम फेविकॉल लगा लेते हैं। अब इसे हम सिंपल सा इंसर्ट कर देंगे और आप देख सकते हैं इसको भी 2 से 4 मिनट के लिए सूखने के लिए छोड़ देना है। इस पोर्शन को लगाने के बाद में हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्टेबिलाइजर है, इसमें भी इधर नीचे के एरिया में फेविकॉल लगा देंगे और फेविकॉल लगाने के बाद इसे जस्ट ऐसे इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट करने के बाद ध्यान ये रखना है कि इसका जो कट पोर्शन है वो बाहर की तरफ रहे और वो एग्जैक्टली सेंटर में आपका रहे जब वो आप उसे सुखाने के लिए छोड़ रहे हो, लाइक दिस। जैसे कि अभी ये सूख रहा है, आप देख सकते हैं हमने इसे एग्जैक्टली सेंटर में थोड़ा सा पोजीशन किया है और सेंटर में लगा के इसे सूखने के लिए छोड़ देंगे। तो सूखने के बाद ये तो इतनी पूरी मेहनत के बाद अब हम लास्ट स्टेज के ऊपर है। दिस इज अवर लास्ट स्टेप। ये जो आपको सपोर्ट आर्म दिख रहे हैं, इस सपोर्ट आर्म को हम विंग के बॉटम साइड में इधर ऐसे पेस्ट कर देंगे, दूसरे वाले आर्म को इस तरफ और इसे सूखने देंगे। ये जैसे इसके ऊपर फिट हो जाएंगे तो फिट होने के बाद में अब हम विंग को ऐसे सीधा करना है और सीधा करने के बाद में लगाने में ध्यान ये रखना है कि ये जो सपोर्ट आर्म है इसका ये जो एंड आपको दिख रहा है, इस एंड को हम इस वाले होल में फिट करेंगे। ये यहाँ पर फिट हो जाएगा और यहाँ पर आप जो फ्यूजलाज के ऊपर में ये जो पोर्शन दिख रहे हैं, ये पोर्शन जो है विंग के इस वाले कट में फिट होगा। इस कट को यहाँ पर फिट करना है और इस वाले पार्ट को फ्यूजलाज में इधर फिट करना है। दोनों ही तरफ ऐसे फिट करेंगे तो फ्यूजलाज बहुत अच्छे से फिट हो जाएगा। Thank you for watching Gravity Flying India. If you like this video, press like, subscribe and hit the bell icon.